हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वन वन या वन टू वन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, उसका डेफिनेशन को देखा था। अब इस वीडियो में हम ऑन्टो या सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन्टो या सर्जेक्टिव फंक्शन किसको कहेंगे? तो ऑन्टो या सर्जेक्टिव फंक्शन उसको कहेंगे इस सेकेंड बी, जो ये सेट रहेगा ए से बी में रहेगा या एक्स से वाई में रहेगा, तो वाई का एलिमेंट बचना नहीं चाहिए या बी का एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। बी में मतलब कि खाली नहीं होना चाहिए, बी सभी मतलब एडजस्ट हो जाना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे ऑन्टो फंक्शन या उसको सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये सेट हम लेते हैं, एक सेट लिया हमने एक्स लिया, ये सेट हमने वाई लिया, इसको हम F1 कहते हैं, एक फंक्शन F1 कहते हैं। ये 1 2 3 4 हमने लिया, चार एलिमेंट इसमें है, इसमें A B C। तो 1 का इमेज है A, 2 का भी इमेज हमने A ले लिया, 3 का इमेज लिया B, और 4 का भी हमने इमेज लिया C। अब ये बताइए कि ये क्या है? ऑन्टो है। ऑन्टो है, ये ऑन्टो है इसलिए है कि इसका ये जो बी का जो वाई का एलिमेंट है वो सभी सेट सभी का इमेज है, तब इसको कहेंगे ये ऑन्टो है, ये ऑन्टो है। एक और दूसरा हम लेते हैं, फंक्शन लेते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। ये भी सेट एक्स से सेट वाई में एक फंक्शन F1 लिया था, अब की बार हम F2 लेते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। इसमें हम लेते हैं 1 2 3 4, ये चार मेंबर लिया हमने इसको, और इसमें हम लिया ABCD। अब देखते हैं कि जैसे ए का जो है वो ए का इमेज है B, 2 का इमेज है C, 3 का इमेज है वो A है, 3 का इमेज है, और 4 का इमेज है D है। तो इसमें देख रहे हैं कि सभी जो है सभी का इमेज है, कोई बचा नहीं है, तब इसको हम कहेंगे ऑन्टो फंक्शन कहेंगे, इसको भी हम ऑन्टो फंक्शन कहेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कि द फंक्शन F1 एंड F2, द फंक्शन F1 एंड F2, यही दोनों फंक्शन F1 एंड F2 आर ऑन्टो है, ये ऑन्टो है, ये दोनों फंक्शन ऑन्टो है। एंड ये ऑन्टो है, उसके बाद ये F1 एंड F2 आर ऑन्टो, यहां से पता चल गया कि ये ऑन्टो है, ये ऑन्टो है। फंक्शन F1 एंड F2 आर ऑन्टो। एक और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एक, इसी में ये लिख देते हैं यहाँ पर से, एक सेट लिया, ये वाई सेट लिया, हम ये 1 2 3 4 हमने लिया, चार एलिमेंट, और इसका लिया हमने ये B है, B C D E, ये हमने लिया, और F ले लिया भी एक, और A का ये 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है, 3 का जो इमेज है वो D हमने लिया, 4 का इमेज हमने C लिया। तो ये क्या ऑन्टो है? ये ऑन्टो नहीं है, कारण कि E और F जो है वो किसी का इमेज नहीं है, E और F का कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब E और F जो है वो इसमें छूट गया है। तो इसको मान लीजिए F1 F2 हमने लिखा था, इसको F3 लिख रहे हैं, तो ये जो है वो ऑन्टो नहीं है, ये ऑन्टो नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर लेते हैं कि एक सेट है X है और दूसरा सेट है Y है, इसमें हम एक डिफाइन करते हैं एक, तो ये F4 इसको लेते हैं, यहाँ हमने लिया 1 2 3 4, इसका एलिमेंट लिया X का, और ये हमने लिया ABCDEF, इस तरह से लिया हमने। एक का इमेज है B दिया, दो का भी इमेज है B दिया, 3 का इमेज है वो जो C दिया, 4 का इमेज है वो D दिया। अब ये बच गया AEF, ये बच गया, तो ये जो है ऑन्टो नहीं है, ऑन्टो नहीं है, इसलिए ये भी जो है ऑन्टो नहीं है। तो हम लिखेंगे कि द फंक्शन
द फंक्शन f3 and f4 आर नॉट ऑन्टो। ये ऑन्टो नहीं है। ऑन्टो नहीं है तो इसको इंटू भी कहते हैं। ये f3 और f4 ऑन्टो नहीं है, ये इंटू फंक्शन हुआ। ये ऑन्टो नहीं है तो इंटू फंक्शन हुआ इसको। तो हम ऑन्टो कब कहेंगे? इसको ऑन्टो कहेंगे जब ये जो रेंज जो है, ये रेंज है और कोडोमेन जब बराबर रहेगा। इसमें जैसे कोडोमेन ए बी सी है, रेंज भी ए बी सी हो गया। इसमें ए बी सी डी कोडोमेन भी है और रेंज भी उतना ही है, तब हम उसको कहेंगे ऑन्टो है। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं रहेगा तो नॉट ऑन्टो कहेंगे। नॉट ऑन्टो, जैसे इसमें कोडोमेन है ए बी सी डी ई एफ है, तो ये तो ए बी सी डी है, इतना ही इमेज हुआ, ई और एफ बच गया, तो ये सबसेट हो गया। रेंज जो है सबसेट ऑफ कोडोमेन है। जब यहां पर भी जो है कोडोमेन के बराबर रेंज नहीं है। जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगा तब हम उसको ऑन्टो फंक्शन कहेंगे। तो यहां हमने देखा कि ऑन्टो फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग इनटू फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।